हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका प्रोटीन से बनी है ब्राह्म, जो शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं तंतुओं का निर्माण करती है ब्राह्म। गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था व युवावस्था तक वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है ब्राह्म। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन शरीर में होने वाली ऊतकों और तंतुओं की टूट फूट एवं मरम्मत व घावों को भरने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है ब्राह्म। खाद्य में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है ब्राह्म। खाद्य को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है ब्राह्म। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। ब्रह्मपुत्र नदी अन्य नदियों की तरह महज जल प्रवाह तक सीमित नहीं है ब्राह्म। चीन के लिए जहां यह एक बड़ा संसाधन है, वहीं तिब्बत और भारत की यह सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी है ब्राह्म। भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से यह नदी गुजरती है और इसका सबसे बड़ा मार्ग तिब्बत में ही पड़ता है। उसके बाद भारत और फिर बांग्लादेश की ओर मुड़ती है ब्राह्म। भूटान का छोटा हिस्सा भी इसमें शामिल है ब्राह्म। फिलहाल ब्रह्मपुत्र को लेकर विवाद चीन के एक बड़े बांध के कारण पैदा हुआ है ब्राह्म। चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में इस नदी पर बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्राह्म। हालांकि पहले भी चीन ब्रह्मपुत्र पर छोटे छोटे बांध बनाता रहा है, लेकिन इस बार मामला उतना सहज नहीं है ब्राह्म। चीन पूरी तरह से नदियों के रास्ते भारत को तबाह करने की कोशिश में है ब्राह्म। पैरा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का चीन का फैसला भारत चीन के रिश्तों में तनाव की नई वजह बन सकता है ब्राह्म। ब्रह्मपुत्र को चीन में यारलंग जेंगबो नदी के नाम से जाना जाता है ब्राह्म। ये नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब तिब्बत के इलाकों में बहती है ब्राह्म। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है ब्राह्म। पनबिजली परियोजना के नाम पर चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा, उससे नदी पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो जाएगा ब्राह्म। चीन की इस साजिश से भारत, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश प्रभावित होंगे ब्राह्म। वर्ष 1954 से लेकर आज तक हर वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी की विभीषिका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तबाह करती रही है ब्राह्म। इस बांध के बन जाने के चीन जल संसाधन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है ब्राह्म। विशेषज्ञों ने इसे वाटर कैनन नाम दिया है ब्राह्म। पैरा। अंतरराष्ट्रीय नदियों के संदर्भ में भारत की नीति दुनिया के सामने एक आदर्श मानक
बनी हुई है। ब्राह्म पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी की प्रशंसा आज भी होती है। ब्राह्म उसी तरह 2007 में बांग्लादेश के साथ हुई संधि दोनों देशों के लिए सुकून की बात है, जबकि चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदियों को एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करता है। ब्राह्म अगर आबादी के लिहाज से देखें तो चीन की आबादी दुनिया की कुल आबादी की 20% है, जबकि उसके पास स्वच्छ पानी का औसत महज 5% भी नहीं है। ब्राह्म पैरा संगीत का मूल स्वर लय और माधुर्य ही है। ब्राह्म भले ही किसी युग या समय का संगीत हो। ब्राह्म परिवर्तन तो हुए हैं, पर सभी परिवर्तन युग या समय की जरूरत के मान से ही हुए हैं। ब्राह्म पहले के संगीत में ठहराव था, सुकून और माधुर्य था। ब्राह्म आज के संगीत में वह नहीं है। ब्राह्म जिंदगी में जब इतना शोर और जोश है तो भला इस दौर में धीमी गति के संगीत की क्या बिसात प्रश्नवाचक। इसलिए संगीत में भी शोर है और चीख भरी ऊंचाई है। ब्राह्म हर तरफ मोटर या मोटरसाइकिल या फिर रेल और हवाई जहाज के शोर शराबे के साथ शोर वाला संगीत ही मेल खाता है। ब्राह्म हारमोनियम, वायलिन, हल्की ध्वनि के ढोलक की जगह अब डीजे और रैपर का जमाना है। ब्राह्म समय की मांग है, इसलिए वही परोसा जा रहा है। ब्राह्म पैरा पहले छंद और दोहे में कविता लिखी जाती थी और आदिकाल से लय और गति उसकी आत्मा रही। ब्राह्म जिंदगी में स्लिमिंग का चलन बढ़ा तो कविता छोटी से छोटी होती गई। ब्राह्म कवि विस्तार हिंदी कविता का प्रमुख गुण था। ब्राह्म छंद कविता के दौर में कवियों ने छंद तोड़ने का कहकर छंद को ही छोड़ दिया। ब्राह्म आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में अपनी पहली कविता लिखने वाला अपने नए संग्रह का खुद ही विमोचन करने का दुस्साहस करता है। इस बदलाव के बावजूद सभी कविताएं भीतरी तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हैं। ब्राह्म भले ही उनमें कुछ का स्तर संदेह के दायरे में हो, कहीं ना कहीं निरंतरता का अंतर प्रभाव तो है ही। ब्राह्म पैरा डेटा या स्मार्टफोन सस्ते हो जाने के बाद पहली बार फैंटेसी लीग तक भारतीय की पहुंच काफी आसान हो गई है। ब्राह्म बार्क और नीलसन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पूर्णबंदी के दौरान करीब 68% ज्यादा लोगों ने मोबाइल गेमिंग में दिलचस्पी दिखाई है। ब्राह्म वहीं कोरोना से पहले जहां मोबाइल पर गेम खेलते हुए हर हफ्ते प्रति व्यक्ति 151 मिनट का समय बिताता था, वहीं पूर्णबंदी के दौरान यह बढ़कर 218 मिनट हो गया। ब्राह्म इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि भारत में ऑनलाइन खेलों का भविष्य उज्जवल है। ब्राह्म पैरा पारंपरिक रूप में किसी भी खेल प्रशंसक को अपनी पसंदीदा लीग देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए स्टेडियम पहुंचना होता है या टीवी पर सीधा प्रसारण देखना होता है। ब्राह्म इंटरनेट ने खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच की दूरी को थोड़ा और कम किया और ट्विटर पर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के सहारे वे आपस में जुड़ने लगे। ब्राह्म फैंटेसी लीग ने इससे एक कदम आगे का प्रयास किया। ब्राह्म यहाँ प्रशंसक खुद की एक
टीम तैयार करता है और मैच के दिन वह अपने भरोसे के खिलाड़ियों पर दांव लगाकर जीत या हार का सफर तय करता है। विराम। इससे प्रशंसक मैदान पर नहीं होते हुए भी वर्चुअल तरीके से अपनी बनाई टीम में चयन करता और कोच की भूमिका अदा करता है। विराम पैरा। यदि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलियों का ही तिरस्कार करेंगे तो हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को जीवित कैसे रख पाएंगे और क्या अपने आप को संघवादी कह पाएंगे। विराम। आज विभिन्न राज्यों के बीच भी अनेक विवाद हैं जिनमें नदी जल विवाद प्रमुख है। विराम। प्रत्येक राज्य पानी पर अपना अधिकार चाहता है। इस संबंध में वर्तमान में सतलुज यमुना जल विवाद व कृष्णा जल विवाद प्रमुख है। विराम। आज वाटर पॉलिटिक्स शब्द भी व्यापक चर्चा में है। विराम। क्षेत्रीयता के नाम पर प्रत्येक राज्य एक दूसरे से दूर होता जा रहा है तथा क्षेत्रीयता की भावना प्रबल होती जा रही है। विराम। इसमें प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र राज्य में उत्तर भारतीयों का पीटा जाना तथा दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों पर नस्लीय हमले होना है। विराम। नक्सली आंदोलन का उभरना भी कहीं ना कहीं हमारी संघीयता की भावना की कमजोरी ही दर्शाता है। विराम। निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं के मन में यह विचार नहीं रहे होंगे परंतु आज की व्यापक परिस्थितियों में केंद्र व राज्यों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता तो है। पूर्ण विराम।